नमस्कार, जय माता दी। मैं अष्ट अरविंद आप सभी का दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्येष्ठा नक्षत्र, अभी हमने मूल नक्षत्र के सभी नक्षत्रों का एक सीरीज बनाया है। ज्येष्ठा नक्षत्र मूल नक्षत्र क्रम में चौथा नक्षत्र है। दरअसल 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में देखा जाएगा तो पहला नक्षत्र और पहले के बाद 9वां और 10वां नक्षत्र यानी कि अश्लेषा और मघा, और फिर उसके बाद 18वां और 19वां ज्येष्ठा और मूल, और उसके बाद 27वां नक्षत्र। यानी कि आप समझें तो 9 का यदि क्रम रखते हैं तो 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, तो यानी 1 से 9 तक काउंट करेंगे तो पहला नक्षत्र और आखिरी नक्षत्र। फिर 10वें से आप जब काउंट करोगे तो 10वां और 18वां, और फिर 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र है, और मूल नक्षत्र से 19वें से लेकर के 27वें, यानी कि 9 जो नक्षत्र हैं, यदि इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो 9 9 9, तो 9 जो पहला 9 नक्षत्र है यानी कि पहला अश्विनी और दूसरा होगा अश्लेषा, यानी कि पहला नक्षत्र है अश्विनी और 9वां नक्षत्र है अश्लेषा। अब जब सेकंड 9 को आप देखेंगे तो पहला नक्षत्र होगा 10वां मघा, और उसका 9वां नक्षत्र होगा ज्येष्ठा, और तीसरे 9 के क्रम में जब देखेंगे तो पहला नक्षत्र होगा 19वां और आखिरी होगा रेवती। तो ये एक ऐसा नहीं है कि कोई नक्षत्र को पार्टिकुलर बनाया गया है, ये क्रम को समझें कि 9 9 9 पहला और आखिरी, पहला और आखिरी, पहला और आखिरी, ये सभी नक्षत्र गंडांत दोष मूल युक्त मूल नक्षत्र माने जाते हैं। इन्हें 27 कहा जाता है। और कई बार यदि आपके जीवन में इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ और आपके नक्षत्र की शांति नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं उसके नकारात्मक प्रभाव, उसके सकारात्मक प्रभाव से आप वंचित हैं, और आप इसी वक्त करें, आप चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव में हैं। हमने 50 साल और 60 साल की उम्र में भी इसकी नक्षत्र की शांति का विधि व्यक्ति को सलाह दी, व्यक्ति ने किया और उसके जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव हमने देखे हैं, महसूस किए हैं। पिछले 30-35 सालों से हम एस्ट्रोलॉजी का प्रचार प्रसार करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, पढ़ते हैं और लोगों के जीवन में इसकी प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्य बताते हैं। तो जब भविष्य के बारे में बताया जाता है और इस तरह के विधि को आपके जीवन में जब हम करवाते हैं तो उससे आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव होते हैं। कार्यक्रम को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें ताकि लोगों को सही जानकारी उन्हें उनके जीवन के बारे में पता चल सके। तो ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र होता है। इसके जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं, वृश्चिक राशि होता है, और ये एक तरह से ज्येष्ठा का मतलब अर्थ होता है बड़ा, यानी कि ज्येष्ठ मास का जो प्रारंभिक दिन होता है उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र ही होता है, और तभी उस महीने का पूरा नाम ज्येष्ठ मास पड़ गया। इसके देवता जो है इंद्र होते हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र के जन्म लेने वाले जातकों का आप देखेंगे भविष्य भाग्य पश्चिम दिशा से जुड़ता है। यानी हिंदुस्तान में यदि आपका जन्म हुआ तो आप अमेरिका में जाके अपने जीवन का पूरा समय व्यतीत करते हैं। व्यक्ति में विशेषता, यदि विशेषता की बात करें तो मित्र कम होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अल्प मित्र युक्त होता है, एकांत प्रिय होते हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति और परेशान व्यक्ति की परेशानी को दूर करने की एक प्रेरणा व्यक्ति के अंदर होता है। दिमाग से दृढ़ होता है व्यक्ति, और आत्मा शुद्ध होता है, यानी कि शुद्ध आत्मा, चिंतन शुद्ध होता है, सकारात्मक सोच होती है, और नकारात्मक से वो बहुत जल्दी अपने आप को सकारात्मक परिवेश में पहुंचा देते हैं। यदि हम पुरुषों की बात करें
तो निश्चित रूप से पुरुष जो ज्येष्ठा नक्षत्र के में जन्म लेने वाले जो पुरुष होते हैं वो शक्तिशाली शारीरिक रूप से होते हैं। थोड़े से दांतों में दिक्कत रहती है, मुंह से संबंधित जीवन में कुछ परेशानी रहती है। ऐसा व्यक्ति जो है जिद्दी होता है। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप अपने दांतों को देखेंगे तो कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ वहां पर दिक्कत रहेगी और थोड़ी सी आप जिद्दी हो जाते हैं। कई बार आपके अंदर आक्रामकता का बढ़ावा होता है, यानी कई बार आप आक्रामक हो जाते हैं, तुरंत निर्णय करते हैं, तुरंत नुकसान हो या फायदा किसी चीज का परवाह किए बिना। और ज्येष्ठा नक्षत्र में जब जन्म होता है तो व्यक्ति कम उम्र में अपने जीवन में एक बड़ी धन संपदा को अर्जित करने में सफल हो जाता है, एक बड़ा व्यवसायी बनता है और व्यक्ति परिवार से दूर जाकर के अपने भाग्य का उदय करता है। यदि महिलाओं की बात करें तो दृढ़, प्रभावी, असरदार व्यक्तित्व होता है, थुलथुले मोटे शरीर वाले होते हैं और बाल जो है बहुत सुंदर होते हैं, भावुक होते हैं, स्नेही होते हैं और सच्चे प्यार का वो परिभाषा को बड़े अच्छे तरीके से अपने जीवन में भली भांति समझ पाते हैं। तो यहाँ पर अब हम प्रथम चरण की बात करेंगे, यानी कि प्रथम चरण में जब आपका जन्म होता है तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के तमाम तरह की व्यवस्थाओं को, अच्छे व्यवस्था को बनाने में, अच्छे व्यवस्था को करने में आप विशेष बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं और आपका जो विशेष एक पर्सनालिटी, साहसी पर्सनालिटी के रूप में आपको पहचाना जाता है। धर्म कार्यों में आपके जुड़ाव रहता है और बुद्धिमान प्रवृत्ति के, यानी कि समाज में बुद्धिमानों की लिस्ट में आपकी गणना की जाती है। और कई बार यदि अच्छे संगति, अच्छे संसर्ग, पारिवारिक अच्छी व्यवस्था है तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा से अपने आप को लबालब कर देता है, यानी कि उच्च शिक्षावान व्यक्ति बनता है। अब जब द्वितीय चरण में होता है जन्म व्यक्ति का तो भौतिकवाद होता है, यानी कि भोगी किस्म का व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे में आप देखेंगे कोई ना कोई कट का निशान, चोट का निशान, घाव का निशान बन जाता है। सिद्धांतवादी व्यक्ति होता है और अपने सिद्धांतों में वो एकदम अटल रहता है। कर्मठ व्यक्ति होता है और बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्य को करने में भरोसा करता है और छोटी उम्र में ही बड़े व्यवस्था को जोड़ने में सफल हो जाता है। वृश्चिक राशि तृतीय चरण के अंदर देखा जाए तो मानवता और सेवा का द्योतक होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में समाज सेवी के रूप में अपने पर्सनालिटी को डेवलप करता है। बहुत ही परिपक्व तरीके से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और व्यावसायिक विकास में अग्रसर रहता है। वृद्ध जनों की और विकलांग जनों की, दिव्यांगों की सेवा के बारे में उसके मन में एक विशेष सोच रहती है और कई बार ऐसा व्यक्ति कुछ बड़े संगठन, एनजीओ जैसी व्यवस्था से दिव्यांगों का, विकलांगों का और वृद्ध बुजुर्गों का एक तरह से समाज सेवा के रूप में उनके सहयोग के लिए कार्य करता है। ये अपने आप में एक विशेष प्रभावशाली चरण होता है इस नक्षत्र का। अब यहाँ पर यदि तृतीय चरण, चतुर्थ चरण की बात करें तो ये नक्षत्र भावनात्मक और आजादी का, स्वतंत्रता का और भोग विलास का द्योतक होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि किसी तरह से उनके एक्टिविटी में कोई रुकावट आती है, कोई समस्या दिखती है तो वो वहाँ पर असंतुष्ट होते हैं। पर्सनालिटी तो बहुत ही आकर्षक ऐसे व्यक्ति का होता है, ताकतवर शरीर होती है, शांत चित्त वाले होते हैं और अपने गुरु का, गुरु परंपरा का पालन करने में उन्हें विशेष भरोसा होता है। ऐसा व्यक्ति आर्थिक विकास और तमाम तरह के अपनी इच्छाओं की पूर्ति के प्रति सदैव जागरूक रहता है और वो उसमें निरंतर अपने जीवन में लगा रहता है, परिश्रम करते रहता है। तो इस नक्षत्र में जब आपका जन्म होता है तो इस नक्षत्र के तमाम तरह के आपके जीवन के प्रभावों को हमने वर्णन किया है। विशेष ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, विशेष आप विश्लेषण चाहते हैं
हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने जीवन के बारे में, अपने जन्म पत्रिका के बारे में समझने के लिए आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। नक्षत्र का प्रभाव आपके जीवन में कितनी सकारात्मक है, नकारात्मक है, जन्म कुंडली में किस तरह से ग्रह स्थिति है और किस तरह की परिवेश में आपको जाना चाहिए, कहाँ पर आपको संपूर्ण डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की की प्राप्ति होगी, इसकी संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हमारी तरफ से बताते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बने और आप खूब तरक्की, उन्नति करें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।